नमस्ते दोस्तों। आज की सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे, मोटर्स। ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को मोशन में कन्वर्ट करती है और ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट का एक ज़रूरी हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि मोटर्स कैसे काम करती है, उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कहाँ होता है। मोटर्स का काम करने का प्रिंसिपल एक साइंटिफिक फिनोमेनॉन पर बेस्ड है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। जब करंट एक कंडक्टर जैसे वायर या नेल के अंदर फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मोटर के अंदर दो मेन चीज़ें होते हैं, स्टैटर जो एक मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और रोटर जो मूव करता है। जब स्टैटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के कॉइल में फ्लो करते करंट के बीच इंटरैक्शन होता है तो रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है। इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसी मोशन को हम यूज़ करके फैंस को घुमाते हैं, टॉयज चलाते हैं और रोबोट्स मूव करते हैं। मोटर्स के कई अलग प्रकार हैं और उनका काम अलग अलग होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण मोटर्स के बारे में समझते हैं। डीसी मोटर्स, जो सबसे कॉमन मोटर जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। ये मोटर डायरेक्ट करंट पर काम करता है। डीसी मोटर के अंदर एक सिंपल मैकेनिज्म होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मोटर उन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ कंटिन्यूअस रोटेशन चाहिए, जैसे फ़ैन, रिमोट कंट्रोल कार और बेसिक रोबोटिक प्रोजेक्ट्स में। स्टेपर मोटर एक स्पेशल टाइप की मोटर है जो स्टेप बाय स्टेप मोशन में काम करती है। इसका रोटर एक स्पेसिफिक एंगल के स्टेप्स में रोटेट करता है। ये उन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, जैसे 3D प्रिंटर्स, CNC मशीन और रोबोटिक आर्म। और लास्टली सर्वो मोटर्स है, मोटर्स जो प्रिसाइज प्रिसिजन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। मोटर्स के बिना हमारा डेली लाइफ सोचना मुश्किल है। इनका यूज़ हर जगह होता है, जैसे फैंस, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर्स और गाड़ियों और बाइक्स में भी होता है। इंडस्ट्री में फैक्ट्री के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स में, ड्रिलिंग मशीन्स में और क्रेन्स में। अब बात करते हैं मोटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक बैटरी, एक मोटर और एक स्विच चाहिए। अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के पास ये कंपोनेंट्स नहीं होगा, तो इसलिए आप एक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम टिंकरकैड है। ये आपको फ्री में अपने फ़ोन पर सर्किट्स बनाने और टेस्ट करने की सुविधा देता है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको बस लिंक पर क्लिक करना है, एक अकाउंट बनाना है और जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वही करना है। तो पहले आपको tinkercad.com पे जाना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रेस करना है, फिर सर्किट्स प्रेस करना है। अभी हमारे कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो पहले एक कॉइन सेल 3 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐड करना है तो आप प्रेस कर सकते हो ऐसे। फिर हम एक डीसी मोटर को ऐड करेंगे, तो आप डीसी मोटर को सर्च कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। और लास्टली हम एक स्विच को ऐड कर सकते हैं ऐसे। फिर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे, और हम वायर रेड बना सकते हैं क्योंकि रेड पॉजिटिव है। फिर हम मोटर का नेगेटिव टर्मिनल स्विच का एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और सिंस ये नेगेटिव है हम ब्लैक बना सकते हैं। और स्विच का दूसरा टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट सिमुलेशन प्रेस करते हैं। क्योंकि ये ऑन है, हम देख सकते हैं कि
मोटर घूम रहा है, पर जब हम ऑफ करते हैं तो स्टॉप करता है। 0 RPM, ऑन और ऑफ। सर्किट डायग्राम्स में मोटर को दिखाने के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है। एक सर्कल के अंदर M लिखना है, ऐसे, जो बताता है कि यह मोटर कनेक्टेड है। एक और इंटरेस्टिंग बात मोटर्स के बारे में है कि अगर आप मोटर का पोलैरिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को स्विच कर देते हैं तो मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाता है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जो रिवर्स करंट फ्लो की वजह से होता है। इसका मतलब है कि अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है और आप पोलैरिटी चेंज करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। और एक अमेजिंग फैक्ट है कि मोटर्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप एक मोटर को हाथ से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से स्पिन करते हैं तो वो एक डायनेमो की तरह काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जिसमें मोशन से वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जनरेट होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट विंडमिल में देख सकते हैं और साइकिल के डायनामो में भी देख सकते हैं, जो पैडल करने पर लाइट जाता है और विंडमिल में जब विंड आता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो मोटर सिर्फ एक मशीन नहीं जो काम करती है, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। दोस्तों, इस सेशन में हमने मोटर्स के काम करने का प्रिंसिपल, उनके टाइप्स और उनका यूज़ समझा। मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका बिना ज़्यादा प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक दोनों चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और सबको मदद मिल सकते हैं। अगली क्लास में हम स्विच के बारे में सीखेंगे। तब तक ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया एक्सप्लोर करना मज़ेदार और यूज़फुल दोनों है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।